हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और साथ आएंगे। और मैं तो बढ़िया हूँ। और एक न्यू ब्लॉग में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। और अभी बज रहा है 11, नाइट का 11 बज रहा है। और अभी देखिए मैं अपने रूम में बैठी हूँ। और कल भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, आज भी ब्लॉग नहीं बना पाई। ब्लॉग आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स, मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन सभी लोगों को। मैं सुबह से नहीं मिल पाई क्योंकि काम में बिजी रहती हूँ। और कल भी मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई। हालांकि कल हम लोग रक्षाबंधन मना लिए हैं। और यहाँ पर तो मैं मना ली हूँ, लेकिन गांव में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है मेरे घर में। और क्या हादसा हुआ है वो बाद में बताऊंगी, थोड़ी देर बाद में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टूटू से मिलवाती हूँ। ये देखिए टूटू टॉय लेके बैठा है। आजा बेटा, इधर आजा, आजा मेरे पापा, इधर आजा। ये देखिए टूटू। तो टूटू मेरे साथ खेल रहा है फ्रेंड्स। और कब से खेल रहे हैं, आधा घंटा से ज़्यादा हो रहा है खेल रहे हैं। मैं खाना पीना खा लिया, फिर इसके साथ मैं खेल रही थी। ये देखिए खेलता है। इसको भी टाइम देना होता है तो बोर हो जाता है। छोटा बच्चा है और बहुत क्यूट बच्चा है ना बेटा, क्यूट बच्चा है ना। दीदी का बहुत ध्यान रखता है लड़का। ये मेरे साथ है तब से मेरे को उतना टेंशन, मतलब जितना भी मैं परेशानी टेंशन में रहती हूँ, इसको देखते ही मेरा टेंशन दूर हो जाता है। और जब से आया है तब से थोड़ा सा हंसती हूँ इसके साथ, खेलते बोलते। और अभी तो इसके साथ आदत भी पड़ गया है टूटू के साथ। तो आप लोग कैसे रक्षाबंधन मनाया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं इतना कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। और ब्लॉग तो बनाया मैंने परसों का ब्लॉग, वो मैं एडिटिंग नहीं किया है। तो मैं इसलिए मैं आप लोग को ब्लॉग नहीं दे पाई, क्योंकि मेरा काम ही ऐसी है। समय मिलता है तो मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ और अपलोड करती हूँ। और मैं ज़्यादा फ्री रहती नहीं हूँ इसीलिए। और अभी जो है मेरे टूटू बहुत शरारत कर रहा है। ये देखिए, है ना बेटा, बहुत शरारत बच्चा है ये, बहुत शरारत बच्चा है। तो कल रात को मेरे घर को हाथी गिरा दिया है फ्रेंड्स, और घर को तोड़ दिया है। तो रात का 9 बजे करीब। और घर से फोन आया रात का 9 बजे घर से मेरी भाभी का फोन आया। जब हाथी तोड़ रहा था उस समय घर को तोड़ रहा था। पीछे तरफ से भी तोड़ दिया है, आगे तरफ दरवाजा को तोड़ दिया है हाथी ने। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है घर को। और इस वक्त हमारे घर का हालत बहुत ख़राब है। भाभी का भी हालत ठीक नहीं है, मम्मी का भी हालत ठीक नहीं है। एक मेरे भाभी का छोटा बच्चा है, वो उसका तबीयत भी बहुत ख़राब है अभी। वो भी देख लिया सामने से हाथी को रात को, तो वो बहुत डरा हुआ है बच्चा। और भाभी भी बहुत डरी है, मम्मी भी बहुत डरा है। जंगल तरफ घर है तो थोड़ा सा उधर 3 घर है, 3 घर के 4 घर है, लेकिन थोड़ा दूर में है। और चाचा और छोटा चाचा के घर और हमारा घर जो है थोड़ा सामने है। तो रात को 2-3 दिन पहले से पता चला था कि हाथी गांव में आया है जंगल तरफ। तो इसीलिए घर में मेरे माँ और मेरे भाभी और छोटा बच्चा, छोटा सा बाबू है, उसके साथ घर में रहते थे। तो ये टूटू रुक जा बेटा। तो टूटू मुझे परेशान कर रहा है। आजा इधर आजा, नीचे जाना है, चलो नीचे छोड़ देती हूँ, रुक जाइए फ्रेंड्स 1 मिनट। टूटू को नीचे, टूटू मुझे तंग कर रहा है, बाहर जाएगा। और भैया दीदी अभी नीचे ले जाएंगे, तो इसलिए वो उसको पता चल चुका है कि नीचे जाना है। अभी उसका समय हो गया इतनी देर में। 11 बजे रात को जाते हैं नीचे घूमने के लिए जाता है टूटू। और ये देखिए कैसे दरवाजा पे बैठकर भू करता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा परेशान करा रहा है। गई थी टूटू बाहर गया नीचे घूमने के लिए। उसको सुसु पट्टी कराने ले जाती है दीदी, तो
इसीलिए। तो सो फ्रेंड्स, कल रात को ही मेरे घर को हाथी गिरा दिया है और बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गई हूँ और डिप्रेशन में हूँ। एक एक पैसे, एक एक कहते हैं ना, एक एक पैसा जोड़ने में कितना मुश्किल होता है एक गरीब फैमिली को। और मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, मम्मी है, भाभी है, और भाई जो है वो जेल में है, और भैया भाभी का 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा बड़ा वाला हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो उसका पढ़ाई का खर्चा भी मेरे ऊपर ही है। और घर का खर्चा सारे छोटे से बड़े तक, छोटे से इतनी छोटी से छोटी खर्चा से बड़ा खर्चा तक मेरे ऊपर है, और पूरा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है मेरे घर का। तो आज से नहीं, बचपन से ही, मतलब जब से मैं होश संभाली हूँ, 10-12 साल की उम्र से मैं अपना परिवार को संभाल रही हूँ। और हम लोग जब छोटे छोटे थे तभी मेरे पापा का और मेरे बड़ा भाई का डेथ हो गया था, और इसी कारण से सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया। और अभी इतना बड़ा हादसा हो गया रात को, तो आगे से दरवाजा में के सामने से दीवार को तोड़ दिया है, और जो छोटा सा ड्राइंग रूम होता है, वो उस ड्राइंग रूम को पूरा अल्वेस्टर लगा हुआ था ऊपर, वो पूरा अल्वेस्टर टूट गया है, गिर गया है, तोड़ दिया है पूरा। घिंचेगा पूरा तो टूटेगा ही टूटेगा अल्वेस्टर। और जो दीवार ईंट का था, सिरमेंट में जुड़ा हुआ था, तभी वो इतना बड़ा हाथी होता है ना, घर की तरह, घर का साइज का ही होता है हाथी, बहुत बड़ा। आप लोग देखे होंगे, सब लोग को पता होगा हाथी कैसा होता है। तो रात का समय मम्मी और भाभी और बच्चा मेरे चाचा के घर में सोने के लिए चले गए थे, शाम को ही, जैसे सूरज डूबा ऐसे खाना पीना खाकर घर में नहीं थे। उनको पहले से पता था कि हाथी आया है, तो इसीलिए चाचा के घर पे चले गए थे सोने के लिए। 2-3 दिन के पहले ही उनको पता चला था हाथी आया है करके, तो इसीलिए हम लोगों ने फ़ोन करके बोला था कि घर में मत रुकना। और बच्चे को लेके मम्मी और भाभी चाचा के घर चले गए थे और वहाँ पर सोए थे, लेकिन सोए नहीं थे। 9 बजे करीब कौन सोता है, मेरे चाचा चाची तो खाना भी नहीं खाए थे। उस समय ही हाथी आ गया और मेरे चाचा चाची भी खाना नहीं खा पाए डर के मारे। और हमारे घर के सामने से ही, चाचा के घर के सामने से ही हमारे घर की तरफ आगे बढ़ा, और हमारे घर में धान थोड़ा सा रखा हुआ था, उसको खाया है घर को तोड़कर। और चावल रखा था, वो चावल को भैया भाभी का रूम में चावल को रखते हैं, तो चावल को पहले, चावल तो बच गया लेकिन धान नहीं बचा। धान को आराम से खाया पिया और चला गया। ज़्यादा धान नहीं था, हमारा इतना खेत आगरा है नहीं, और खेत है भी तो खेती करने के लिए लोग नहीं है। भैया तो 3 साल से जेल में है, और अभी खेती करने के लिए भाभी को जंगल तरफ हमारे खेत है, तो परेशानी होती है। भाभी जंगल तरफ नहीं कर किया था, 2 साल तक किया, मतलब इस साल मैंने मना कर दिया। जंगल बहुत बड़ा हो गया है और जंगल बहुत भीड़ है, मतलब बहुत जंगल है, वो उसमें जानवर भी बहुत आते हैं, सांप वगैरह का डर होता है, बहुत सारे जानवर होते हैं। तो इसीलिए भाभी को मैंने मना कर दिया कि इस साल खेती मत करो, अगले साल से देखेंगे कैसे करना है। तो इसलिए खेती भी नहीं किया। और घर के अगल बगल ही थोड़ा बहुत बादाम वगैरह लगाए हैं। मड़ुआ बोलते हैं, जो जौरी होती है, मतलब चौली होती है, क्या बोलते हैं, जावरा ऐसे क्या बोलते हैं, भूल जाती हूँ मैं भी बहुत जल्दी। लाल मड़ुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोग क्या बोलते हैं? मड़ुआ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ, मैं भूल चुकी हूँ कि क्या बोलते हैं उसको। और छोटे छोटे दाने होती है लाल लाल, तो उसका रोटी बनता है, खाते हैं। तो वही है, खेत किए, उसी को थोड़ा बुनाई किया है। और साग सब्जी जो बेतरी बोलते हैं, बरबटी बोलते हैं, ये सारे
लौकी, घिया ये सारे लगाए हैं, कुंदरू वगैरह लगाए हैं, करेला लगाए हैं। ये सब घर के अगल बगल में काफ़ी सारा चीज़ें सब्जी का लगाए हैं। तो वही किया है, इस साल खेती नहीं कर पाए हैं। और क्या बताएं फ्रेंड्स, बहुत आप लोगों को बता दिया है मेरे घर के बारे में। और कल परसों ब्लॉग में और वीडियो मैंने मंगवा, अच्छे से वीडियो बनाकर भेजो बोला है मैंने अपने भाभी को। तो वीडियो आ जाएगा मेरे सामने, तो मैं मेरे पास वीडियो आप भेज देंगे तो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा और किस तरह के हाथी हमारे घर को तोड़ दिया है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मुझे अभी दोबारा से बहुत ज़्यादा टेंशन परेशान हो गया है। घर बनाना आसान बात नहीं है, एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है और घर बनाना होता है। बहुत काफ़ी साल के बाद मैं धीरे धीरे करके वो घर को बनाया था और अभी भी बन रहा है। मम्मी का घर, भैया भाभी के घर के साथ ही जोड़कर मैं बनवा रही हूँ। अच्छा हुआ कि उसको नहीं तोड़ा है। और उसका जो छत है उसका एक तरफ का ढलाई हो गया है, एक तरफ का ढलाई नहीं हुआ है, बरामदा जो बन रहा है उसका। और उसके लिए भी काफ़ी सारा पैसे की ज़रूरत है। और मैं जब से भाई जेल में गया है तब से मैं घर का ढलाई नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि हर महीने पैसे अगर खर्चा होता है कोर्ट कचौरी जाते जाते, तो ऐसे होता है फ्रेंड्स। और घर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, सबका जिम्मेवारी है, उतना कमाई नहीं है मेरा और इस काम में ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलता है जो मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी। तो कुछ पैसे जुगाड़ होता है तो घर का काम करवाती हूँ और कराते हैं। भाभी घर में है, भाभी कराती है। और हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि हर समय काम मिलता है, काम नहीं मिलता है। इसी कारण से बार बार मुझे घर में पैसे भेजना पड़ता है। और मेरे भैया भाभी का बड़ा लड़का हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो अभी हाई स्कूल में गया है, तो उसका खर्चा आप लोग समझ सकते हैं। क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल में कितना ज़्यादा प्राइज होता है, कितना ज़्यादा किस पैसे भरना पड़ता है, आप लोग को पता ही होगा जो बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे होता है। तो कोई हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है कि मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ पाए। मैं बाहर हूँ तो इसीलिए मैं सोचा कि हम लोग तो पढ़ नहीं पाए, कम से कम मेरे भाई का लड़का को मैं अच्छे से कभी अच्छे से पढ़ा दूँ, ऐसे करके उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाभी और मैं दोनों मिलकर ही कर रहे हैं और अपनी तरफ से जितना हो पाता है उतना करती है, लेकिन मैं ज़्यादातर मैं करती हूँ। और गांव में तो काम इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इसीलिए वो ज़्यादा नहीं कर पाती है। घर में भी रहना ज़रूरी है, घर को कहाँ छोड़ेंगे। मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इसीलिए अभी पहले जैसे माँ नहीं है। मेरे माँ का तबीयत बार ख़राब होती रहती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। और मम्मी का भी हर महीने दवाई आता है और दवाई के बिना उसका अभी गुजारा नहीं है। हर महीने दवाई खाती है, तो हर महीने मुझे दवाई के लिए अलग से पैसे, उसका खर्चा सारे देना पड़ता है। तो यही है फ्रेंड्स, मेरे घर का हालत मैं आप लोगों को बता दिया है और सारी चीज़ें। तो आई होप मुझे समझेंगे और सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। और मेरा प्लीज़ कृपा करके अभी मुझे हेल्प करें और सपोर्ट करें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। और मैं हर रोज़ ब्लॉग नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि 24 घंटा काम होता है मेरा। दिन में भी काम में रहती हूँ और शाम से 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। तो कभी कभी मैं घर अपने हिसाब से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए थोड़ा मैं रोज़ ब्लॉग नहीं दे पाती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स। तो आई होप मुझे समझेंगे और
मुझे हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। चलिए आज का ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया बातचीत और नया नया वीडियो लाते रहूंगी। और अभी गुड नाइट का समय है तो सभी लोग को गुड नाइट, शुभ रात्रि।